हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम देखा कि हमको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे मिला, केमिकल प्रोसेस के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे मिला। अब हम देखते हैं, हमारे सिलेबस में है केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कोई एक साइंटिस्ट थे केकुले। केकुले ने क्या किया, 1865 में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन दिया। उनके अनुसार क्या था कि अकॉर्डिंग टू केकुले बेंजीन क्या है, 6 कार्बन ऑफ बेंजीन आर ज्वाइंट टुगेदर। 6 carbon of benzene are joined together by alternate single and double bond। अकॉर्डिंग टू केकुले बात हो रही है, जो 6 कार्बन है बेंजीन की अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं एंड फॉर्म ए हेक्सोगोनल रिंग, और एक ऐसा हेक्सोगोनल रिंग बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केकुले हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू हिम 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन ऑफ बेंजीन आर ज्वाइंट टुगेदर, साथ साथ जुड़े हुए होते हैं और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के साथ एक हेक्सोगोनल रिंग बनाते हैं। और इसमें आगे क्या कहा इन्होंने, ईच कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एटम। ये ईच कार्बन, यहाँ जो कार्बन है यहाँ पॉइंट पे लगे हैं, आर फर्दर कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से फर्दर कनेक्टेड होते हैं एटम, बट देयर आर 3 ऑब्जेक्शन इन केकुले स्ट्रक्चर। मतलब केकुले का स्ट्रक्चर क्या कहता है, केकुले ने अपने जो थ्योरी है, तो अपनी थ्योरी इन्होंने कब दी, 1865 में दी। पहला चीज़ याद करने वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम 6 कार्बन एटम, जो 6 कार्बन एटम है, तो एक कोई इन्होंने बेंजीन का रिंग सोच लिया। और ये इनका ये वाला ख्याल कैसे आया, इन्होंने ऐसे कुछ सोचा, कुछ सपने में अपने, एक टाइप से बोल सकते हैं, कहा जाता है कि सपनों में अपने कुछ सांपों को देखा जो कुछ इस टाइप में अरेंज थे, उसी से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने का इनके मन में ख्याल आया, ऐसा कुछ कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है पुरानी उसमें। तो 1865 में कुछ उसने सोचा कि जैसे सांप का कुछ अरेंजमेंट ऐसे देख लिया, उस टाइप में बेंजीन को भी अरेंज करने के लिए अपनी एक थ्योरी दी, जिसे केकुले स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि 6 कार्बन एटम, ये जहाँ जहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम और बेंजीन ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे से ज्वाइंट है बाय अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये हमारा डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड से 6 कार्बन एटम आर ज्वाइंट टुगेदर, यहाँ तक देख लिया, बाई अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड देख लिया, एंड फॉर्म हेक्सोगोनल रिंग। जब ये कार्बन ऐसे ऐसे ज्वाइंट होके अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, तब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक हेक्सोगोनल रिंग कुछ इस टाइप में बन जाएगी। और इन्होंने क्या कहा कि दीज कार्बन, जो यहाँ कार्बन लगे हैं, यहाँ कार्बन जो लगे हैं, दीज कार्बन फर्दर कनेक्टेड टू हाइड्रोजन ग्रुप, ये कार्बन फर्दर हाइड्रोजन ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं। ये था केकुले का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा इन्होंने बताया था। क्लियर है। अब इनके स्ट्रक्चर में, जब इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ पूछेगा 7 मार्क्स 7 मार्क्स में, तो इसमें क्या कहेगा कि 3 ऑब्जेक्शन इन केकुले स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट में पूछ सकता है कि केकुले स्ट्रक्चर के 3 ऑब्जेक्शन क्या क्या हैं। मेनली 3 हैं, और भी ऑब्जेक्शन है जिसको हम और भी देख लेंगे इसमें, लेकिन मेनली 3 ऑब्जेक्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑब्जेक्शन है कि दिस स्ट्रक्चर कुड नॉट, ये उनका रिंग है जैसा कि अभी डिस्कस किया, दिस स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाई, एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। पहली चीज इन्होंने ये ना बता पाए कि बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका मतलब रेजोनेंस वगैरह सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा इन्होंने क्या नहीं कर पाए, दूसरा नहीं बता पाए कि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन कैसे देता है, तो इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन बेंजीन की नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और तीसरा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये वाला आता है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एग्जिट। इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड और 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट निकल सकते हैं जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसी भी उसमें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप में। तो और बट लेकिन रियलिटी क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज नोन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रिएक्शन कराई थी, रिएक्शन में क्या था कि हमारा जब बेंजीन है C6H6, ये अगर हमारा Br2 से रिएक्शन कर रहा है FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या दे रहा था यहाँ पे,
या फिर FeBr3 से, सॉरी यहाँ पे Br3 है क्योंकि यहाँ पे Br लिए हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन ग्रुप हमारा Br ही होगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, तो यहाँ पे मिल रहा था C6H5Br प्लस जो बच क्या रहा था हमारा HBr बच रहा था, ये हमारा बच रहा था। ये हमारा क्या है, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हमको मिल रही थी, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे 1 मोनो सब्सटीट्यूटेड मिल सकता है और 2 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि केवल मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिल पाता है। ये हो गया। और भी हम देख सकते हैं इन मैटर बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इन्होंने ये बताया था कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, बट ये इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो बॉन्डिंग होती है इनके अल्टरनेट, तो ये फिक्स पोजीशन होती है कि अनफिक्स पोजीशन होती है। एक्चुअल में तो ये अनफिक्स पोजीशन होती है क्योंकि इसका रिजोनेंस भी होते हैं। और भी देखते हैं केकुले फार्मूला C6H6 कैन नॉट C6H6 कंटेन 2 काइंड ऑफ बॉन्ड सिंगल एंड डबल, बट एक्सरे डिफ्रैक्शन, जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस करते हैं तो उसमें पाते हैं कि बेंजीन इज रेगुलर हेक्सोगोनल विथ एंगल ऑफ 120 डिग्री एंगल। ये हमारा केकुले ने तो बताया कि सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, वो होता है। और लेकिन जब हम डीप में स्टडी करते हैं तो उसमें पाए कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है उसमें बेंजीन में जहाँ मोड होता है, जैसे बेंजीन है तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल हमारा 120 डिग्री होता है, डिग्री से गलत हो 66। और जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है वो भी इसमें इक्वल होती है। ये कार्बन है, कार्बन इसके बीच जो बॉन्ड लेंथ है, तो जो इसमें है, जो 1 में होगी वही हमारी 2 में होगी, बॉन्ड लेंथ भी हमारी इक्वल होती है। सो केकुले स्ट्रक्चर फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। तो मेनली केकुले का स्ट्रक्चर कहाँ पे फेल हुआ, केकुले ने क्या नहीं बता पाए, तो पहली बात मेन बात है कि उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। दूसरी बात उन्होंने कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच लेंथ सेम होती है ये भी नहीं बता पाए। और तीसरी बात उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि एडिशन रिएक्शन देता है। और चौथी बात इन्होंने ये नहीं बता पाया कि बेंजीन हमारा जब किसी से रिएक्ट होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड देगा है। और अगली बात ये नहीं बता पाए कि जो बेंजीन होता है तो उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग की पोजीशन फिक्स होती है कि अनफिक्स होती है। ये 7 नंबर के लिए सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया मैटर है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिजोनेंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन का रिजोनेंस क्या है।